हम बकवास पर आपको खुश इस आमदीद। खुशी के मौके पर यूं पुरानी बातें याद करके दिल को मत दुखा। तुम बिन कैसे जिए ड्रामे की बिलाखिर आखिरी किस्त का टीजर नशर कर दिया गया है। सब अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, सबका मकाफाते अमल इसके सामने आ चुका है सिवाय अदनान अंकल के। और इस अदनान अंकल के साथ तो बहुत बुरा होना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी अपने ठरकीपन से बाज नहीं आ रहा। और मुझे तो समझ नहीं आती कि मंजूर साहब की एक गैर मर्द को, जिसकी बीवी भी अब इस दुनिया में से जा चुकी है, अपनी बहू बेटियों वाले घर में ठहराने का जवाज़ क्या बनता है। आजकल के ज़माने में किसी गैर मर्द को, किसी नामहरम को अपने घर में रखा जाए, वो आते जाते हर एक पर बुरी नज़र डालता है। कभी ज़ैनी, कभी डॉली, और अब तो ज़ारा भी यहाँ आ चुकी है। ज़ारा के बारे में सारी बातें जानने के बाद अदनान को लगता है कि वो इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। साथ से तो वैसे ही वो तलाक लेना चाहती है। अपने बाप को ये बात वो बता चुकी है कि साथ को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक हासिल, और मैं चाहती हूँ कि इसे इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ साद अपनी माँ से ये कह देता है कि मैं ज़ारा को आज़ाद कर दूँगा। वो मुझसे तलाक चाहती है तो मैं इसे तलाक दे दूँगा। ये सुनकर इसकी माँ परेशान हो जाती है कि बेटा ऐसा मत करना। अब अदनान के कानों में ये सारी बात पड़ती है कि ये दोनों तो एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, तो इसे अपनी लॉटरी निकलती नज़र आती है। अगर ज़ारा साद से तलाक ले ले तो मैं ख़ुद को पेश कर सकता हूँ, बीवी तो मेरी रही नहीं। ऐसे में वो ज़ारा के सामने आ जाता है, इसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने, और ज़ारा इन्हें देखकर चिढ़ जाती है। आपका मसला क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? जिस पर अदनान कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझे अदनान अंकल कह रही हो। बस करो ना, सिर्फ अदनान कहो। और साथ से तो तुम अलहदा हो ही रही हो, कोई रास्ता और है नहीं तुम्हारे पास, मेरी बात मान लो, बहुत खुश रखूँगा मैं तुम्हें। देखो ना, अब शाइस्ता भी नहीं रही, वो बेवकूफ़ सब जानने के बाद मंजूर भाई को बताने जा रही थी। मैं इसे रोक रहा था, वो मान ही नहीं रही थी। ऐसे में मजबूरन मुझे इसे सीढ़ियों से धक्का देना पड़ा। ज़ारा मुंह पर हाथ रख लेती है अदनान अंकल की बात सुनकर। आपने शाइस्ता आंटी को जान से मार दिया? जवाब में अदनान कहता है कि और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। कह रहा हूँ ना कि तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी चाहत में मैंने अपनी बीवी को भी रास्ते से हटा दिया। अब तो मान जाओ मेरी बात। ज़ारा इनकी गंदी सोच पर चिढ़ जाती है। बस कर दे, अब एक और लफ्ज़ भी कहा ना तो बहुत बुरा होगा। मैं सब घर वालों को आपकी असलियत बताऊंगी। ऐसे में अदनान हंसता है कि पहले कौन सा तुम्हारी बात पर तुम्हारे घर वालों ने यकीन किया था जो अब करेंगे। इस पर अदनान की ये सारी बातें ना सिर्फ साद सुनेगा, बल्कि मंजूर साहब खुद सुनेंगे। साद तो आगे बढ़कर अदनान को मार मार कर इसका मुंह लाल कर देगा, और मंजूर साहब इसे बातें सुनाकर पुलिस के हवाले करेंगे। मैं क्यों ना समझ पाया, अपने आस्तीन में सांप पाल रहा था, मेरी बेटियों पर बुरी नज़र थी। अब साद भी जो फैसला कर चुका था कि वो ज़ारा को छोड़ देगा, सिर्फ इस वजह से कि ज़ारा का अदील को याद करके परेशान होना, इसके बच्चे के चले जाने पर दुखी होना, अदील का घर छूट जाने पर रोना। साद को लगता था कि वो ज़ारा के साथ गलत कर रहा है। अगर वो अदील की यादों के साथ खुश रहना चाहती है तो इसे इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आकर अदनान की बातें सुनने के बाद वो ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस तरह तो ज़ारा हर एक की बुरी नज़रों का शिकार होगी, हर एक के लिए आसान हदफ होगी, और साद ऐसा कभी नहीं चाहेगा। वहीं पर हमें देखने को मिलेगा कि ज़ैनी का रिश्ता आएगा और ज़ैनी अपने माँ बाप से कहेगी कि मैं इस रिश्ते पर राज़ी हूँ, आप इन लोगों को हाँ कर दें। जिसके बाद साद को छोड़ने की वजह ज़ारा के पास कोई बचेगी नहीं, इसीलिए वो इसके साथ घर वापस चली जाएगी। और हो सकता है कि आखिरी किस्त के एंड में ज़ैनी की एंगेजमेंट दिखा दी जाए। सब घर वाले खुश हैं, मुतमईन हैं, ज़ारा भी साद के साथ खुश है, और ड्रामे का हैप्पी एंड कर दिया जाए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।